साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। चेक मैटर में वॉइस ऑफ डिफेंस के पर्सपेक्टिव में एक नया लॉ पॉइंट समझाने और सिखाने आया हूं, खासकर कॉर्पोरेट्स को, खासकर उन व्यक्तियों को जिन्हें डायरेक्टर या कंपनी का ऑथराइज पर्सन बताकर प्रोसिक्यूट किया जाता है। ये परिवादी बिल्कुल सेक्शन 138 और सेक्शन 141 एनआई एक्ट की भावना के विपरीत जाकर परिवाद पेश करते हैं और कोर्ट को कन्विंस करते हैं कि साहब हमें इस कंपनी ने धोखा दिया, इस कंपनी के डायरेक्टर ने जो है धोखा दिया, उसे जो है प्रोसिक्यूट किया जाए और बगैर किसी दोष के। यद्यपि आप डायरेक्टर नहीं है, यद्यपि आप चेक के ड्रॉवर नहीं है, आपका प्रोसिक्यूशन किया जाता है। तो वहाँ पर यदि आपको राइट्स मालूम होंगे, यदि वहाँ पर आपको कानून के बिंदु मालूम होंगे, तो निश्चित तौर पर आप अपना बचाव कर पाएंगे और झूठे मुकदमों को इनिशियल लेवल पर ही साफ कर देंगे एज पर लॉ। साथियों, जैसा कि मैं हमेशा कहता आता हूं कि एनआई एक्ट में जब भी कोई परिवाद पेश होगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो कॉरपोरेट हो, एक ही बात लिखी जाएगी कि इस तरह से उधार लिया या इस तरह के जो है ये पैसे हैं जिसके पेटे जो है वो चेक दिया गया, चेक जो है बाउंस हो गया, नोटिस दिया गया, नोटिस के बाद भी पेमेंट नहीं हुआ और अल्टीमेटली हमें प्रोसिक्यूशन करना पड़ रहा है, जैसा कि इस केस में हुआ। यही का यही परिवाद जो है लिखा गया और अल्टीमेटली एक व्यक्ति को कंपनी का डायरेक्टर बताकर प्रोसिक्यूट किया गया। जब वो व्यक्ति को ये मालूम पड़ा कि उसके खिलाफ कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, इमीडिएटली बगैर देरी के वो ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है पहुंच गया। प्राइमरी अटैक उसका सेक्शन 138 प्राइमरी अटैक उसका 141 एनआई एक्ट पे था। उसका ये कहना था कि 138 एनआई एक्ट के लिए ये प्राइम कंडीशन है कि आई शुड बी द ड्रॉवर ऑफ द चेक, क्योंकि 138 एनआई एक्ट यही कहता है कि व्हेन द अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय यू and a check is issued to discharge a legal enforceable debt and the payment is not done due to any reason, चाहे वो insufficiency of fund हो, चाहे वो account close हो, in that scenario आपका चेक बाउंस हो जाने पर, मीमो परिवादी के हाथ में आने पर आपको वो नोटिस जारी करेगा। अगर नोटिस देने और उसके सर्विस होने से 15 दिन के भीतर आप पेमेंट नहीं करते हैं, then a cause of action occurs in favor of concerned complainant। अगर ये स्थितियां होंगी तो ही 138 एनआई एक्ट लागू होगा, अदरवाइज लागू ही नहीं होगा। तो हम एक बात पकड़ के बैठ जाते हैं, जैसा वो पकड़ के बैठ गया कि ड्रॉवर होना चाहिए। नोट कर लो, ड्रॉवर जिसने चेक जारी करा है, चेक जारी नहीं करा है, भले ही कंपनी के बिहाफ पर वो काम कर चुका है, सेक्शन 138 एनआई एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा अटैक सेक्शन 141 एनआई एक्ट की लाइट को लेकर कि यूजुअल प्रोसिक्यूशन जो फाइल होते हैं उसमें ये कहा जाता है कि ये डायरेक्टर है, ये पार्टनर है, ये कॉर्पोरेट है, ये एमडी है, ये कंसर्न सीईओ है उस कंपनी का। तो उसके बावजूद भी 141 एनआई एक्ट की लाइट में वाइकरियस लायबिलिटी जो है वो लागू नहीं होगी। साथियों, इस कंसेप्ट को समझना होगा। आज जो बता रहा हूं उसको आपको लिखना होगा और लिखने के साथ साथ अपने राइट्स को भी इन्फोर्स करने की ताकत रखनी होगी, जो इस केस में हुआ। साथियों, यहां पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज हुआ 141 एनआई एक्ट को लेकर कि 141 एनआई एक्ट कोई डायरेक्ट ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है। इट इंटर एक्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द वाइकरस लायबिलिटी, और वाइकरस लायबिलिटी तभी अराइज होगी जब अवरमेंट्स प्रॉपर हो, जब ये साबित किया जाए कि वो कंसर्न व्यक्ति डे टू डे अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कंसर्न व्यक्ति इन एक्चुअल डायरेक्टर है और वो व्यक्ति बतौर डायरेक्टर उस कंपनी के डेली अफेयर्स को होल्ड डाउन कर रहा है, डेली अफेयर्स को जो है वो मेंटेन कर रहा है। अगर इस तरह के अवरमेंट्स नहीं है, अवरमेंट स्पेसिफिक नहीं है, तो जनरल बात लिख देना कि कंसर्न व्यक्ति जो है डायरेक्टर है, कंसर्न व्यक्ति जो है पार्टनर है, कंसर्न व्यक्ति ऑथराइज पर्सन है, ये सीईओ है। इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द प्रोसिक्यूशन। वो 3 लाइनें जो काफी इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ रहा हूं, जो इस फैसले में जो है कोट की गई है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा। एवरी पर्सन कनेक्टेड विद द कंपनी, नोट डाउन कीजिए पॉइंट को, एवरी पर्सन कनेक्टेड विद द कंपनी शैल नॉट फॉल विद द एम्बिट ऑफ सेक्शन 138 एंड 141 ऑफ द एनआई एक्ट। ओनली दोज पर्सन कुड बी प्रोसिक्यूटेड हु आर इन चार्ज इन रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट एंड डे टू डे अफेयर ऑफ द कंपनी, अदरवाइज सेक्शन 141 एनआई एक्ट वुड नॉट बी एप्लीकेबल। इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लीजिए। साथ साथ ये भी नोट करना है, सेक्शन 141 इज अ पैनल प्रोविजन क्रिएटिंग अ वाइकरस लायबिलिटी एंड इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन a specific statement, a specific averment, a specific documentation should be on the record. If it is not on the record, on the basis of mere averment, the concerned person could not be prosecuted. सारे पॉइंट कंसीडर करें, पिटिशनर का पिटिशन जो है एक्सेप्ट किया और अल्टीमेटली उसको जो है डिस्चार्ज किया। यहां पर हमें समझना है साथियों, अगर आपके साथ भी ऐसा अन्याय हुआ है
तो आप सबसे पहले परिवाद की जो है कॉपी लीजिए, कॉग्निजेंस का ऑर्डर लीजिए, इमीडिएटली 482 में हाईकोर्ट रश कीजिए, सेटिस्फाई कीजिए कि देयर इज नो अवरमेंट कंसर्निंग आर लाइबिलिटी, देयर इज नो अवरमेंट कि हम डे टू डे एफर्ट्स के लिए लाइबल है, देयर इज नो अवरमेंट कि हम किस तरह से जो है इस बिजनेस से कनेक्टेड है। मियर एलिगेशन है, बाल्ड एलिगेशन है, जनरल एलिगेशन है, ये ओमनीबस एलिगेशन है। इट कुड नॉट फॉर्म अ बेसिस फॉर योर प्रोसिक्यूशन अंडर द एनआई एक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 141। घबराने का नहीं है, राइट्स को इन्फोर्स करो। निश्चित तौर पर अपनी जीत जो है इन चेक मैटर्स में होगी, निश्चित तौर पर प्रोसिक्यूशन हारेगा, निश्चित तौर पर वॉइस ऑफ डिफेंस जो है जीतेगा। घबराने का नहीं है, टेंशन नहीं लेने का है, सिर्फ राइट्स को जो है इन्फोर्स करने का है। अब लॉ का नाम जो है फटाफट आप नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। शिवा SIVA वर्सेस के बालाराम, इंपॉर्टेंट लॉ है। इसका डेट ऑफ जजमेंट है 9 दिसंबर 2021। तो घबराओ मत, राइट्स को एनफोर्स करो, निश्चित तौर पर हम जो है जीतेंगे। साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।